नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 500 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री शर्मा आज जैसलमेर के पोकरण में एक निजी कंपनी के 975 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से बिजली कंपनियों को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी, ऊर्जा के परंपरागत माध्यमों पर निर्भरता कम होगी, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में न केवल सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, बल्कि सोलर प्लेट के निर्माण की इकाइयां लगाने के लिए भी अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। कार्यक्रम को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी संबोधित किया। इस दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रहित को हमेशा प्रमुखता दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए गए उनके प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर आज जयपुर में संगोष्ठी आयोजित हुई। असहमति और लोकतंत्र विषय पर हुई इस संगोष्ठी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और विधायक गोपाल शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत जल संरचनाओं को फिर से मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आज पुष्कर में बीर गांव के प्राचीन तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को इसके संरक्षण, सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर निर्देश दिए। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इस तालाब को मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां पारंपरिक जल प्रबंधन तकनीकों के साथ आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर जल स्तर को स्थायी रूप से बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सिरोही जिले के आबू रोड में आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरूआत करेंगे। ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 4 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से तीनों सेनाओं के अधिकारी, जवान, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के जवान भाग लेंगे। इस दौरान ध्यान और योग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। गृहमंत्री सेना और अन्य बलों के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। वे संस्थान की प्रमुख प्रशासिका दादी रतन मोहिनी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। साथ ही नवनियुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उदयपुर के पाटिया क्षेत्र में कल एक कच्चे मकान में आग लगने से 2 बच्चे जिंदा जल गए। इस दौरान बच्चों के माता पिता बुरी तरह झुलस गए। उन्हें डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने का कारण बिजली का तार कच्चे घर की छत पर गिरना बताया जा रहा है। उधर ब्यावर पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामलालपुरा घाटी में एक अन्य हादसे में ट्रेलर में आग लगने से चालक की मृत्यु हो गई। ये तेज रफ्तार ट्रेलर एक अन्य ट्रेलर से टकरा गया था। वहीं नागौर के जायल उपखंड क्षेत्र के अंबाली चौराहे पर एक सड़क हादसे में एक महिला और बच्चे सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी लोग एक दुकान पर खड़े थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सवाईमाधोपुर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे पोषण पखवाड़े के तहत आज आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया। इस अवसर पर गर्भवती और धात्री माता को समय पर टीकाकरण और उचित पोषण के बारे में जानकारी दी गई। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से खेरदा गुर्जर मोहल्ले में आंगनबाड़ी केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में ब्यूरो के अधिकारी नेमीचंद मीणा ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जोधपुर में भी ब्यूरो की ओर से बाल विवाह, पोषण पखवाड़े और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर विचार गोष्ठी रखी गई। सतलाना विद्यालय में आयोजित इस गोष्ठी में लोगों को पोषण के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।